ओम नमः शिवाय। कीमियागिरी में और एक अध्याय। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है गंधक का तेल। जब ये गंधक का तेल के बारे में सुना और नाथ संप्रदाय में उसका फॉर्मूला भी दिया गया है जो आप और हम सबको पता है, तो मैं क्या करूँगा आज गंधक का तेल बनाने की प्रक्रिया और उसका दो एग्जाम्पल भी साथ में दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहले एक एग्जाम्पल की बात करते हैं। सांडिल्य राजकोटी करके एक ऑथर है, सब लोग नाम जानते होंगे, चुनी भाई उसका नाम है। उसकी एक बहुत अच्छी बुक है, उसने श्री सूक्त के ऊपर बहुत अच्छी ये बुक लिखी है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, पहले एक एग्जाम्पल दूंगा, उसके बाद गंधक का तेल निकालने का प्रोसीजर, और उसके बाद एक और एक एग्जाम्पल। मतलब इस स्टाइल से हम काम करेंगे आज। तो सांडिल्य राजकोटी का लगभग कीमियागिरी के अंदर लगभग लोगों ने नाम सुना ही होगा। गुजरात के हैं, सौराष्ट्र की साइड के। उसकी बुक में इसका उल्लेख दिया गया है कि उनका खुद का एक स्वानुभव रहा है कि जूनागढ़ के अंदर उसने जंगल में से कोई एक जड़ी बूटी, कोई एक साधु था, उसने जंगल में से जड़ी बूटी सुबह सुबह निकाली, उसका रस निकाला, कली के ऊपर डाला, चांदी बन गई। उसके बाद उसको एक लाल प्रवाही का लीटा मारा और वो स्वर्ण में परिवर्तित हो गया। यानी सुबह से लेकर शाम तक ये काम हो गया। मतलब एक्चुअली देखा जाए तो दो बार उसने गलाया और दोनों बार में एक पहले चांदी बना और उसके बाद सोना बन गया। तो इतनी, मतलब हम लोग ये सब बातें जब सुनते हैं, आपने भी बहुत सुना होगा, तो एक्चुअली देखा जाए तो इसके ऊपर ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो क्रिया है अगर आ गई तो इतनी इजी है, पर जब तक नहीं आती है तब तक टफ है। तो यहाँ पे दो बातें सामने आती है। एक बात है वनस्पति और दूसरा है लाल पदार्थ, यानी लाल प्रवाही। तो होता क्या है, वनस्पति तो आपने भी कोई नहीं छोड़ी होगी, मैंने भी कोई नहीं छोड़ी है, ठीक है। तो ये बनता क्यों नहीं है, चावल बनता क्यों नहीं है, ठीक है। जितनी इजी तरह से ऑथर लोग अंदर लिखते हैं कि भाई ऐसा हुआ, ऐसा किया और ऐसा हो गया, आपसे और हमसे क्यों नहीं होता है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। और फिर वो तेल वाली बात आ जाती है कि अंकोल का तेल निकालिए, मान कागली का तेल निकालिए, वहाँ से स्टोरी शुरू होती है। तो आप समझ लो कि हर एक चीज़ का हर एक तरह से आपने और हमने तेल निकालते ही रहे। हमारा तेल निकल गया है, पर कभी भी वो चीज़ से न तो चावल बना न दाल बनी। इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो क्रिया थी वो झूठी थी, या वो ऑथर थे वो झूठे थे, या वो जो अंदर एग्जाम्पल दिया गया वो झूठा। कुछ भी झूठा नहीं है, सब कुछ सत्य है, अपनी जगह पर सत्य है। पर वो क्रिया जो बताई गई है उसके अंदर चाबी छोड़ दी गई है। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, वो चाबी ढूंढनी पड़ेगी। तो यहाँ पे यही तात्पर्य होता है कि खुल के बात करनी है। ये वीडियो बनाने का तात्पर्य यही था कि देखिए, सफल कोई हुआ है नहीं हुआ है वो अलग बात है, पर जब तक अपने पास जो एक्सपीरियंस है उसको हम तो शेयर नहीं करेंगे तब तक कोई चाबी मिलने वाली नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको भी बोलना चाहूँगा कि अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इसके ऊपर आप कुछ कमेंट है आपके पास तो बताइएगा कि आपके हिसाब से कौन सी वनस्पति, वनस्पति ढेरों सारी है, ढेरों सारी है जिससे चांदी बनता है, पर बनती क्यों नहीं है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आपसे और हमसे क्यों नहीं बनती है,
तो यहाँ पे मैं दो मुद्दा कहना चाहता था। एक तो वनस्पति से ये जो बनाते हैं लोग, वो किस तरह से बनाते होंगे, थोड़ा अगर आप जानकार हो तो थोड़ा कमेंट करिएगा। और दूसरा चीज़ आता है लाल पदार्थ। अभी लाल पदार्थ के अंदर सब लोग सीधा ही इशारा करते हैं कि वो गंधक का तेल ही होगा। तो ये एक एग्जांपल देने के बाद अभी नेक्स्ट प्रोसीजर अपनी है वो गंधक का तेल के ऊपर आ जाते हैं कि गंधक का तेल नंबर ऑफ वे से, नंबर ऑफ स्टाइल से हर एक व्यक्ति ने अपना दिमाग लगा के, अपना लॉजिक लगा के गंधक का तेल भी निकाला है। उसके ऊपर भी आपके पास ढेरों सारे एग्जाम्पल होंगे जो बताते होंगे कि गंधक का तेल निकाल के तांबे के ऊपर मारो तो बन जाता है, चांदी के ऊपर मारो तो बन जाता है। पर किसका बना? तो मैं ये नहीं कहता हूँ वो गलत, मैं ये कहना चाहता हूँ कि गंधक का तेल बनाना आसान है, अगर आ गया तो आसान है। पर उसके बाद बना किसका है? नहीं बनता है। अगर आपसे बनता है तो आप कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तो आइए शुरू कर देते हैं कि गंधक का तेल बनाने का सही तरीका। मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ गंधक का तेल बनाने की। मैं ये दावा नहीं कर रहा हूँ कि उससे चावल या दाल बनेगा, ठीक है। मैं सिर्फ दावा करता हूँ गंधक का तेल आसानी से, बिना कोई मेहनत का, किसी भी तरह का खरल खुरल न करते हुए या किसी भी तरह की हीट न देते हुए, एकदम आराम से आप जब वो गंधक का तेल निकालोगे तो वो जो गंधक का तेल होगा वो देख के आप आश्चर्यचकित हो जाओगे, जैसे आपके सामने सोना पड़ा हो। ऐसा कलर का गंधक का तेल आपको मिलेगा। तो आइए शुरू करते। कुछ नहीं करना है, आप गंधक ले लो, कोई भी ले लो, शुद्ध ले लो, अशुद्ध ले लो। मैंने तो अशुद्ध ली थी। अशुद्ध गंधक ले लो, शुद्ध ले लो, चाहे कैसी भी गंधक ले लो। वो गंधक लेने के बाद उसको, उसके अंदर आप कॉस्टिक सोडा डाल दो, और कॉस्टिक सोडा डालने के बाद उसको धूप में रख दो। यहाँ पे मैं बता देता हूँ, हालांकि कॉस्टिक सोडा सब लोग इस्तेमाल करते हैं तो सबको पता ही है, पर जो नौसिखिए है उसको मैं फिर से मना बोलता हूँ कि आप ये जो दो चीज़ है उससे दूर ही रहिएगा, वरना आपको बहुत तकलीफ हो जाएगी, ठीक है। ये चीज़ कॉस्टिक सोडा शरीर के ऊपर बहुत ही असर करता है और आप उससे दूर रहिए। नौसिखिए पूरा दूर रहिएगा इस प्रयोग से, वरना उसके आप खुद जिम्मेदार होगे, उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं, ठीक है। दूसरा, आप न सीखिए तो उसके अंदर आपका समय का, पैसा का और शरीर की बर्बादी है। तो आप कृपया करके इसमें ना आए। अगर आना चाहते हैं तो आप अपने पास कोई जेन्युइन आदमी होना चाहिए, एक्सपीरियंस पर्सन होना चाहिए, उसके सानिध्य में रह के आप ये करना चाहे तो कर सकते हैं, पर उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं, ठीक है। तो आप क्या करिए, गंधक यानी सल्फर ले लीजिए। कोई चाबी नहीं है इसके अंदर, हाँ? ये जो फॉर्मूला बताओ उसमें भी कोई चाबी मैं छोड़ नहीं रहा हूँ, ठीक है। गंधक ले लो, आप कोई भी गंधक ले लो, उसके अंदर आप कॉस्टिक सोडा डालो। कॉस्टिक सोडा डालने के बाद आप उसको धूप में रख दो। 1 या 2 दिन के बाद आप देखोगे तो आपको लगेगा कि ये सोना पड़ा है। लिक्विड लिक्विड इतना पावरफुल उसका कलर होगा जैसे आप सोना ही समझ लो। ब्राउन ब्राउन कलर का, एकदम से लाल कलर, या आप लाल भी नहीं बोल सकते, कत्थे भी नहीं बोल सकते, यानी डार्क लाल बोलते हैं, लहू जैसा, ऐसा। पर आप ऐसा भी नहीं बोल सकते क्योंकि उसके अंदर स्वर्ण की आभा की जैसा आपको दिखेगा। तो ये मैंने आपको एक ही सेंटेंस में गंधक का तेल बनाने का फॉर्मूला बता दिया। पर मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि गंधक का तेल बन गया, उसके बाद मैंने तांबे पे भी ट्राई किया था, चांदी पे भी ट्राई किया था, नहीं बना। तो इससे आप कैसे बनाते हो? अगर आप बना सकते हो या बन जाएगा आपसे या बन जाता है तो आप कमेंट करना मत भूलिएगा। तो ये दूसरा टाइप हो गया। अभी तीसरी बात करते हैं चावल बनाने की, ठीक है। तो सूरत के अंदर एक एरिया है, ये बात भी मेरे दिमाग में आई थी कि सूरत, गुजरात में सूरत करके, सूरत के बारे में तो आप सब जानते हो। तो सूरत के अंदर एरिया है, वराछा के साइड मंदिर है, मतलब वो मंदिर के अंदर बहुत पुरानी स्टोरी है। अभी तो शायद कोई जानता भी नहीं होगा उस मंदिर के बारे में, तो उसके लिए मैं मंदिर का नाम नहीं दे रहा हूँ। पर सूरत के अंदर वराछा में एक प्रख्यात टेम्पल है। वो टेम्पल का एक स्टोरी मेरे पास आया था कि वो वहाँ पे एक समय में, एक ज़माने में साधु रहा करता था। उसके पास मेरे आपके जैसे घूमते रहते थे। उसको पता था कि ये चावल या कुछ जानता है कीमियागिरी के बारे में। तो आपकी मेरी तरह कोई होगा जो उसके पीछे पड़े रहते थे सब बापू बापू करके। उसके बाद हुआ ऐसा कि
चांदी चावल बना के दिखा दिया, और उसको पता था कि चावल बनाता है, तो फिर वो चावल बेचने भी जाता था एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। पर थोड़ा दिमाग वाला आदमी था, तो एक दिन उसने क्या किया कि वो उसने देखा कि ये कैसे बनाता है, कुछ रस निचोड़ता है और बन जाता है, इतना उसको पता था। अभी किस चीज़ का रस आता है वो उसको पता नहीं था, वो पौधा उसने देखा नहीं था। और वो जो साधु थे, वो, क्योंकि साधु लोग हैं ना घुमक्कड़ होते हैं, तो वो क्या करते थे, साल के अंदर जब उसको जाना होता था तो उसका माल बना के आने जाने का टिकट भाड़े का खर्चे का वो निकालने के लिए, और थोड़ा बहुत इसको खर्चे में काम आ जाए ऐसा करके माल बना के वो दे देते थे, वो बेच के आ जाता था, और आधा वो या ऐसा कुछ प्रॉब्लम चलता था। और जैसे ही उसने इसको बताया कि भाई अभी मैं 3 4 6 महीने के लिए जा रहा हूँ, तो बोले कल परसों हम लोग माल बना लेंगे, ठीक है। तो अभी वो वही राख देख रहा था वो बंदा कि भाई अभी ये माल कैसे बनाते एक बार देखना है, वो रस कौन सा है वो देखना चाहता था। उसने क्या किया, चलिए महाराज बापू निकलता हूँ करके वो निकल गया और जाके पीछे छुप गया। उस रात उसने देखा, वो इन शॉर्ट उसने वो पौधा देख लिया जिस पौधे से वो रस निकालते थे। सुबह फिर से वो घर गया, शांति से आया, फिर वही नॉर्मल प्रक्रिया से उसने देखा कि वही रस था, और वो रस को अंदर डालने के बाद उसका काम हो गया, माल बेच के आ गया। जैसे जैसे था वैसा करके साधु महात्मा ने बोला अभी 3 4 या 6 महीने के बाद मिलेंगे। उसने बोला ठीक है, प्रणाम करके दोनों छूटते हुए। उसके बाद जब वो साधु वापिस आया तो देखा कि ये तो एकदम मालदार हो गया है ये बंदा। तो साधु महाराज को डाउट तो पड़ गया कि इसने कुछ जान लिया है। तो फिर वो धीरे से जाके उसने वो पौधा देखा, तो उधर वो पौधा था नहीं, इन्होंने वो पौधा उखाड़ लिया था और अपने घर पे उसको लगा दिया था। भाई साधु जो था वो समझ गया कि ये मान न मान यही ने पौधा देख भी लिया है और यहाँ से उठा लिया है। फिर उसको बातों में लिया, बातों में लेने के बाद उसको पूछा कि भाई यार कभी खाना खाने घर पे नहीं बुलाते हो। तो वो खुश हो गया, वो जो आदमी था। उसने बोला महाराज कब खाना आना है बताओ। बोले फिर चलो चल, इन शॉर्ट वो उसके घर जाया गया और उसने देखा कि उधर वो पौधा था। वो समझ गया बापू। फिर खाना खाया, खाना खाने के बाद उसने, वो गुरु ने बंदे को, साधु जो महात्मा जी थे, उसने वो बंदे को बुलाया और उसने बोला गुरु दक्षिणा नहीं दोगे? तो बोले बोलिए आप गुरु दक्षिणा क्या चाहते हैं। तो फिर उसने बताया कि देखो ये जो तुमने काम किया है चोरी छुपी से किया है। तो उसने बोला हाँ महाराज मेरी गलती हो गई। तो बोले अभी तो तू सुखी है? तो बोले हाँ सुखी है। तो आज से नियम ले, कभी ना तो ये पौधे को कभी इस्तेमाल करेगा और ना ही किसी को बताएगा। फिर उससे शपथ लेके फिर उसने वो काम बंद करवाया उससे। और उसके पास उस टाइम तक इतने सारा जो भी उसको चाहिए था वो ले लिया था या बन गया था उससे, तो उसके बाद शायद उसको ज़रूरत भी नहीं थी। ये इतना मैंने सुना है। तो यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि यार चावल तो बनता है, अभी वो पौधा कौन सा है ये पता नहीं चल रहा है। ये जूनागढ़ वाली भी स्टोरी है, उसमें भी देखा सुबह जाके वो रस निकाला और सीधा डाला, सीधा कन्वर्ट हो गया। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, और या तो वो कौन सा पौधा हो सकता है? अगर आप जानते हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करिए, और ज़रूर से कमेंट करना रखिए ताकि हमें भी थोड़ा मार्गदर्शन मिले। तो आज का टॉपिक इतना